जय हिंद। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, यो मगहिया जवान। आइए, कहाँ आते हैं तो बोर्ड पर। पहले हम पिछले क्लास में आपको बताए थे 45, 30 और 60 का वैल्यू निकालने मान निकालने के लिए कि मैंने साइन 45 का मान, cos 45 का मान, एकदम इजी तरीका से। अब उससे भी इजी आएगा जो उसमें हमने फंस गए थे कहाँ, 0 और 90 में। वो तरीका उसमें काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो फार्मूला बताएंगे ये सारा में काम करेगा, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या है भाई? तो टेबल बताएंगे। कौन सा टेबल? तो वैल्यू टेबल। कौन किसका? 0 से लेके 90 डिग्री तक। कहाँ तक? 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक ना? हमको यहीं तक पढ़ना है। चलिए, कहाँ तक? यहीं तक पढ़ना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। लिखिए, क्या लिखेंगे? लिख लीजिए 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लीजिए। तो इसका नियम क्या है? कहने का मतलब कि ये हो जाएगा 0, 30, 45, 60 और 90। समझ रहे हैं बात के? नहीं तो समझ लीजिए। इसमें क्या करना है, अब क्या कीजिए, देख लीजिए। पहले लिखिए, कहाँ तक लिखना है? 0, गिनती लिखना पहले। 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक। किसका वैल्यू है? पहले 0 ही है। 0 का है, 30 का है, 45 का है, 60 का है, 90 का है। फिर से देख लीजिए। अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट अगर लिखना चाह रहे हैं तो 1 से पहले लिखिए कि 1 से 4 तक लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है कि चारों में 4 से भाग देते जाइए। समझ रहे बात के? दे दिए? समझ में आ रहा? अब क्या कीजिए, इसमें अगर भाग देते हैं तो ये तो 0 हो जाता है। किसी भी संख्या से अगर 0 से मैं भाग दीजिए 0 हो जाता है। ठीक ना? और ये तो यही रह जाएगा। इसको कट के हो जाएगा 2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं भाई, तो 3/4 ही रहने दीजिए। ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब क्या करना है से समझिए। पहला कॉन्सेप्ट तो 1 2 लिखना था। दूसरा कॉन्सेप्ट था कि चारों में 4 से भाग देना था। अब काट के जो आया से यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है, अब आगे कॉन्सेप्ट देखिए। आगे क्या करना है कि अब इन है, देखिए 0, 1/4 पर रूट, 1/2 पर रूट, 3/4 पर रूट और 1 पर रूट। 0 का वर्गमूल 0 है। ठीक ना? और 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, और 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2। आइए, 1 का वर्गमूल है 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होगा भैया तो √2। 3 का वर्गमूल नहीं होगा भैया तो √3। 4 का वर्गमूल होगा तो 2। 1 का वर्गमूल 1। तो कहने का मतलब का है कि साइन 0 डिग्री पहले का क्या है, इस साइन का मान है। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। समझ रहे बात के? इसको ऐसे बक्सा में बंद कीजिए, इस तरह से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट था ना बहुत मजेदार, एकदम मजा आएगा।
ये देखिए हो गया, समझ में आ गया। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन अरे तेरा यहाँ 60 लिखिए भाई, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1, हमने जो पिछले क्लास में आपको बताया था, जिसमें ये दोनों नहीं आए थे। इस कॉन्सेप्ट में ये दोनों आ गए, समझ गए। अब चलिए साइन, अब का आगे कॉस का, तो कॉस में चलिए, तो साइन में था, साइन में था, अब चलिए कॉस में। तो कॉस में क्या करना है कि कॉस में करना है कि ये जो वैल्यू इधर से आया है वही वैल्यू को विपरीत में लिखिए, इस साइड से लिखिए, यानी कि कॉस 0 का वैल्यू जो होता है 1 हो जाएगा, और कॉस इधर से लिखिए, कॉस अभी 0 तो ये वाला आएगा यहाँ, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा ऐसे। नहीं तो समझ में नहीं, कंफ्यूज हो जाइएगा। ये कहीं भी लिखिए, ये नहीं लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ई कान धरिए वो कान धरिए, बात बराबर यही रहेगा। अब ये हो जाएगा, अब ये चलाएगा यहाँ, ठीक है ना, तो 1/2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा यहाँ, यानी कि कहने का मतलब है कि कॉस 90 का वैल्यू जो होता है कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। कहने का मतलब है कि कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2 और कॉस 45 का 1/√2, और क्या, तो कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। एकदम बिल्कुल क्लियर है, कोई ना डाउट नहीं है। चलिए एकदम नहीं, डाउट रहना ही नहीं चाहिए, कैसे रह जाएगा भाई। आइए आगे देखते हैं। अब है टेन, टेन में मजा तब आएगा, अब आएगा। अब करना का है से देखिए अब क्या कीजिए कि ये है टेन, अब क्या होता है से, अब क्या करना रहता है कि जो कॉस और टेन, चूंकि देखिए याद कीजिए कि साइन बटा कॉस बराबर का चीज टेन थीटा। तो जब ये साइन बटा कॉस आ गया, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, साइन बटा सब, अब इसका मनवा इसका मनवा दोनों में अपने में भाग दे देंगे तो टेन का वैल्यू नहीं आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। क्या नहीं आएगा, आगे देखिए। अब हमको टेन में चलना है, कहाँ में चलना है, टेन में। तो टेन देखिए 0 में 1 से भाग देंगे, यहाँ लिखिए, लीजिए लिख लीजिए, टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60 और टेन 90। अब देखिए क्या करना है कि इससे इसमें भाग देना है, 0/1 और 1/2 से भाग देना है, किसमें, √3/2 से, √3/2 से भाग दिए। देखिए ऐसे ऐसे कर लीजिए, तभी समझ में आएगा। अब देखिए इससे इसमें भाग देना है, 1/√2, 1/√2 आ रहा है कुछ समझ में, एकदम बिल्कुल। अब आगे देखिए, अब हम यहाँ आ गए, √3/2 बटा में 1/2। अब आ गया 1 में 0 से, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दीजिएगा वो अपरिभाषित हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए इसके बराबर के चिन्ह दे रहे हैं, चूंकि कहा कि 0 में भाग देंगे तो 0 होगा, ठीक ना। बराबर ना, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं, शायद छोड़ दीजिए ना, ऐसे ही रहने दीजिए, आप लोग को दिखना भी तो चाहिए। 2/√3, ये से कट जाएगा। अब इसमें चलिए 1/√2 और √2 ऊपर चला जाएगा नीचे, इससे कट जाएगा ऐसे, तो 1 बचेगा। इसमें कितने क्या बचा 0, इसमें से कट के क्या बचा 1/√3, इसको यहाँ लिख लीजिए, ठीक ना।
ये कटा तो 1 बचा। अब इस वो कटा ही नहीं, √3/2 गुना 2, जैसे ये कट जाएगा तो कितना बचा √3, ये हो जाएगा √3, यानी कि tan 60 का वैल्यू कितना आया √3। अब चलिए ये हो जाएगा कितना, 0 में भाग अपरिभाषित लिख दीजिएगा, अपरिभाषित इन्फिनिटिव परिभाषित, ठीक ना, अपरिभाषित। अब देख लीजिए साइन कॉस टैन तीनों का वैल्यू आ गया। और अगला 3 जो होता है जो हम बताए कि यही तीनों का उल्टा होता है, विपरीत होता है, समझ गए। तो यहाँ देखिए लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं यहीं पे, पहले साइन है तो कॉसेक आएगा, उसका उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक 0, ठीक ना, कॉसेक 0, कॉसेक 30, कॉसेक 45, कॉसेक 60, कॉसेक 90। अब हम याद कीजिए साइन का वैल्यू, यह देखिए यहाँ से देखिए, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित, हेकर उल्टा कितना तो 2, कितना 2 होगा, नीचे वाला 1 चला जाएगा 2। आइए इसका उल्टा कितना √2, कितना √2, कैसे तो 1/, हो जाएगा उलट जाएगा तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो खाली √2 बचेगा ना, और 1 का तो वैल्यू कुछ है नहीं। अब देखिए कॉसेक 60, इसका तो उलट दीजिए, मुहवा उलट दीजिए ना, नीचे से ऊपर कर दीजिए, गोरवा ऊपर कर दीजिए, मुहवा नीचे कर दीजिए, ठीक है ना। 1 का उल्टा तो भैया 1 ही होता है, कॉसेक आ गया, समझ में आ रहा है। अब आ गया क्या, अब हमारा सेक रह गया है, सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 45, सेक 60, सेक 90 डिग्री। अब आइए ये देखिए यहाँ, अब 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, इसका उल्टा तो रूट उलट दीजिए, गोर धर लीजिए, उलट दीजिए तो 2 पर चल जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको उलट दीजिए कॉस को तो √3 हो जाएगा, √2 रहेगा, उसको उलटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भागवत तुम्हारा पढ़ाना जरूरी नहीं है भाई, तुम मत पढ़ो अभी। इसको उलटेंगे तो खाली 2 बचेगा, ठीक है ना। इसका उलटेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटिव लिख लीजिएगा, अपरिभाषित। अब अपरिभाषित का चिन्ह ऐसे होता है, उल्टा में है 8, ठीक ना, ये चीज हो गया। और क्या रह गया है भाई, और क्या रह गया है अब रह गया है कॉट थीटा, तो कॉट 0 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, सॉरी कॉस नहीं, कॉट 90 डिग्री। और ये किसका उल्टा होता है तो टैन का होता है, टैन का उलट दीजिए तो ये होता है अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित, ऐसे चिन्ह बदल दीजिए, अपरिभाषित। और इसको उलटिए तो √, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको उलटिए तो उलटिए चाहे पलटिए, एक रह जाएगा, एक रह जाएगा, ठीक ना। इसका कितना हो जाएगा, इसको उलटिएगा तो सीधा ऊपर हो जाएगा, मुड़िया नीचे चल जाएगा, नीचे ये हो जाएगा, ठीक ना, कुछ नहीं आता। और जो अपरिभाषित है उसका उल्टा 0, ठीक ना, ये चीज हो गया, ये हो गया क्लियर, समझ गए ना पेशकश। चलिए तो देख लीजिएगा ठीक से, बढ़िया से, आराम से
खेल कूद कर देख लीजिएगा, ठीक ना। अपरिभाषित अपरिभाषित, एक अपरिभाषित, दो गो, तीन गो, एगो, चार गो होता ही है अपरिभाषित, ठीक ना। चलिए हो गया ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।